नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने पर वार्ड बॉय ने रोष व्यक्त किया, जिस कारण दंत रोग विभाग से दूर दराज से आए काफी मरीजों को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। और इस अवसर पर वार्ड बॉय की ओर से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं वार्ड बॉय का यह आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने अपने मन से वार्ड बॉय को एक विभाग से दूसरे विभाग भेज दिया, जिसके बाद कर्मचारियों और जनता की समस्याओं को देखते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गोविंद पिलखवाल ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बातचीत की। इस दौरान प्रिंसिपल का ये कहना है कि जल्दी ही मामले का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन अगर इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो इस कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल प्रशासन तो कोई बीमार है जो ड्यूटी जहाँ कर रहा है वहीं करने दो। और क्या कहते हैं, किसी की इधर हो रही किसी की उधर हो रही, कोई नाइट नहीं करना चाहता है, तो बच्चे छोटे हैं तो देखभाल के लिए मॉर्निंग नहीं करना चाहता है, सबकी ड्यूटी चेंज हो रही है। समस्या ये है कि जो जहाँ पे आदमी काम कर रहा था वहाँ का वो अच्छी तरीके से देख रहा था, उसको पता है कि मुझे कहाँ से बंद करना है, कहाँ से खोलना है, कहाँ सामान लाना है, उसको ये सब पता था। आज जो है किसी के कहने पर जो है ड्यूटियां इधर उधर शिफ्ट की जा रही है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में की जा रही है। अब नया बंदा आएगा तो उससे जो है हमारे काम में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, डॉक्टरों को भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, क्योंकि आज हम जितना काम हम जानते हैं दूसरा आकर के वहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है उनकी ड्यूटी है रोटेशन नहीं की जाए, जो जहाँ है उसको वही ड्यूटी करने दिया जाए। वार्ड बॉय तो थे, कुछ वार्ड बॉय की जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में जो है ट्रांसफर किए गए थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा आज दिक्कत आई है। तो मेडिकल स्टूडेंट से डिस्कस करके इस समस्या को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। वहीं कालाडूंगी नगर पालिका एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां इस बार मामला पार्किंग ठेके में कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। नगर पालिका की ओर से इस साल पार्किंग का ठेका 7,55,000 रुपए में दिया गया, जबकि पिछले साल यही ठेका 17,50,000 रुपए में आवंटित हुआ था। और ऐसे में करीब 10 लाख रुपए कम ठेके दिए जाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार हर साल पार्किंग ठेके की राशि में लगभग 10% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इस बार नियमों के विपरीत काम किया जा रहा है और ऐसे में ये राशि कम कर दी गई है। और ठेका दिए जाने से सरकार को राजस्व हानि भी पहुंचने की बात कही जा रही है। आरोप तो ये भी है कि एक खास ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। वहीं नगर पालिका कालाडूंगी के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार का ये कहना है कि 4 बार टेंडर प्रक्रिया के बावजूद कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। 5वीं बार टेंडर जारी होने पर 5 निविदाएं प्राप्त की गई हैं और जिसके आधार पर नियमानुसार ठेका आवंटित किया गया। अब देखना यह होगा कि पार्किंग ठेके को लेकर उठे इन सवालों पर नगरपालिका और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हमारा जो पिछली वित्तीय वर्ष मार्च तक है, उसके बाद हमने समय से इसकी निविदा प्रकाशित की थी, लेकिन 4 बार टेंडर करने के बाद भी जो है उसमें टेंडर बिके तो थे, लेकिन टेंडर किसी ने डाला नहीं था। तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग के माध्यम से जो इसका रेट जो डिसाइड हुआ था, कोई मतलब सरकारी दर हमने तय नहीं किया है। उसके बाद 5वीं बार जो टेंडर ये हुआ है तो उसको 7,55,000 रुपये में अभी उसको पार्किंग का ठेका किया गया है। हमने इसीलिए जो है उसको देखते हुए 5 बार टेंडर किया और 5वीं बार जाके हमें जो है इसको फाइन करना पड़ा। और जैसे कि तहसीलदारी का ठेका भी हमारा इस बार जो था 19 लाख की हमारी सरकारी डिमांड थी, लेकिन तहसीलदारी का ठेका 10 लाख रुपये ज़्यादा हमें मिला है। इस तरह से ये नगर पालिका इस तरह के विषयों में हमेशा चर्चा में रही है और इस बार नगर पालिका प्रशासन ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर ये एक उदाहरण होगा। और ये उच्च अधिकारी और सरकार के संज्ञान में आने पर निश्चित इस विषय पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो ठेका 17.5 लाख में विगत वर्ष हो रहा था, यानी हर साल 10% की बढ़ोतरी ठेके के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर होती है। गत वर्ष वो 17.5 लाख का हुआ था, तो इस वर्ष उसको 7.5 लाख में तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। जो है 3-4 बार तो ये कैंसिल करा गया है मिली भगत से नगर पालिका की। दूसरा जो है इसमें 14,80,000 रुपए करीब यहाँ शादी छोटे के नाम से भरे गए थे, उसको कैंसिल करने के बाद ये जो ठेका दिया गया है मिली भगत से नगर पालिका से, ये 7 लाख करीब 55,000 रुपए का गया है। और इसमें जो है बहुत बड़ी चीटिंग हुई है
और ये सब धांधली चली है नगर पालिका की। इस पिछले साल जो था ये ठेका 17 लाख में था। 17 लाख में से 10 लाख रुपए कम करने के बाद 7 लाख रुपए का दिया गया, 755 का। ये पूरी धांधली है और इसमें नगर पालिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और इसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा। मुझे जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन ये सच्चाई में खोलकर दिखाऊंगा। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला तो उसमें कि एक बदमाश गोली लगने की वजह से ढेर हो गया, जबकि प्रेमनगर थाना प्रभारी भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए और जिसके बाद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान घायल बदमाश की मौत हो गई। वहीं मौके से पुलिस ने हथियार और लूटा हुआ सामान बरामद किया, जबकि अन्य फरार बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रेमनगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पौंधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर में पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे। ये हम चेक करा रहे हैं कि उसको जो, क्योंकि हमें भी लगता है कि रेकी के माध्यम से ही ये कार्रवाई की गई, तो कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि अभी बड़ा अर्ली होगा इस चीज को बताना, लेकिन हम लोग उस पर चेक कर रहे हैं क्योंकि अभी एक अभियुक्त जो मेन अभियुक्त था वो मारा गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो इसके बारे में और सूचना दे सकते हैं अभी वो फरार चल रहे हैं। वो लोग जब पकड़े जाएंगे तब और चीजें हमारे अभी क्लियर है। भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी संभावना से गाड़ी जो बताई जा रही है किसके नाम की, कुछ देखिए ये गुजरात नंबर की गाड़ी है। अभी हम लोगों के द्वारा गाड़ी का नंबर जो अभी चेक किया गया है उसमें अभी फेक नंबर हमें पता लगा है, क्योंकि उस नंबर की गाड़ी ऑलरेडी भी गुजरात में है। अभी हम वो चेक करा रहे हैं कि वो गुजरात में है या नहीं है, उसको भी हम चेक कर। तो वहीं दूसरी ओर सितारगंज के नजदीक ग्राम सभा गौरीखेड़ा में शाह हजरत दादा मियाँ के सालाना उर्स की धूम देखी जा रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल भी शाह दादा मियाँ के उर्स में पहुंचे और उनका ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्रामवासियों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने कार्यक्रम का फीता काट करके उद्घाटन किया। वहीं ग्राम प्रधान ताहिर मलिक ने बताया कि हजारों की संख्या में जायरीन शाह दादा मियाँ की दरगाह पर पहुंचकर दुआ और मन्नतें मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। उनका हर साल की तरह ही इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से उर्स का आयोजन किया गया। हेलो हेलो तालियां बजाकर उपकार सिंह बल जी का स्वागत करें। और ये अब उसका रिबन काटकर उसका उद्घाटन करेंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजरत दादा मियाँ का हर वर्ष की तरह इस साल भी जो है बड़ी धूमधाम से उर्स मनाया जा रहा है। दूर दराज से जो भी लोग शाह दादा मियाँ के मज़ार शरीफ पर आ रहे हैं और वहाँ दुआ भी मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। श्री उपकार सिंह बल जी वहाँ पहुँचे थे और गांव वालों ने, पूरे ग्राम वासियों ने उनका बहुत बढ़िया ढंग से, उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। समय निकाल कर वो वहाँ हमारे शाह दादा मियाँ के उर्स शरीफ पर वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँचे थे।
वहीं उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 मई से प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और उनके इस दौरे का आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने दौरे के दौरान केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन भी करेंगी। साथ ही विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बताया जा रहा है कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर गुटबाजी को खत्म करने और कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर देंगी। इसके अलावा आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लेंगी। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पश्चिम बंगाल के 6 एग्जिट पोल्स में 5 में बीजेपी सरकार बनने का दावा। टीएमसी ने कहा जमीनी हकीकत से दूर। असम में तीसरी बार भी बीजेपी की सत्ता में वापसी के संकेत। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को 93 सीटें जबकि कांग्रेस को 29 सीटें। दिल्ली में एनआई राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि भारत अब पुरानी सोच वाला नहीं रहा जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले होते हैं। सरकार ने यह पक्का किया है कि किसी भी हालत में कोई भी आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज से यूपी विधानसभा का विशेष सत्र। सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे के आसार। कई संशोधन अध्यादेश पेश करेगी सरकार। दाऊद इब्राहिम के करीबी मोहम्मद सलीम डोला को मुंबई लाया गया। एनसीबी ने ड्रग तस्कर सलीम डोला को कब्जे में लिया। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर बोला हमला। कहा सपा महिला आरक्षण विरोधी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। लखनऊ में बनेगी पहली एआईसीटी आवास विकास बोर्ड ने दी मंजूरी। 12 एकड़ में विकसित होगा बिजनेस पार्क। आज से 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर अमित शाह भगवान बुद्ध के अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में करेंगे शिरकत। विश्व के कई हिस्सों से श्रद्धालु अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पटियाला में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। पंजाब के डीजीपी ने कहा आईएसआई खालिस्तानी समर्थक नेटवर्क की थी साजिश। मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने से जुड़ी हुई। दरअसल यहां कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो चुका है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 मई से प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। उनके इस दौरे को आगामी चुनाव रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने दौरे के दौरान केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन भी करेंगी। साथ विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बताया जा रहा है कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ में अलग अलग बैठकें कर गुटबाजी को खत्म करने और कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर देंगी। इसके अलावा आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लेंगी। था वो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के तराई क्षेत्रों में दौरा था, जिसमें रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, यहाँ पर इन जगहों पर दौरा था। और उसके बाद सेकंड चरण में वो 6 तारीख को यहाँ आ रही हैं, रात पहुँचेंगी और जो है 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक पौड़ी पार्लियामेंट में और एक दिन टिहरी उनका दौरा है। और उसके बाद अगले चरण में कुमाऊं मंडल में पहाड़ी जनपदों में माननीय प्रभारी जी का दौरा है। और निश्चित रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई है, लगातार अपराध और भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, हत्याएं, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं,
महिला अपराध में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर आ गया है, भ्रष्टाचार पर नंबर 1 में आ गया है, भर्ती घोटाले पर पूरे विश्व में आज उत्तराखंड की चर्चा है। तो इन सब जनहित के मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, इन सब को लेकर जो है कि हम जन जागरण कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद कर रही हैं। अब आपको सीधे नैनीताल लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। संयोजन आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नवीन वर्मा जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शांति मेहरा जी, श्री हरक सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, साकेत अग्रवाल जी, भास्कर पांडे जी, मंच पर आसीन सरकार में महानुभाव श्री दिनेश आर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, दीपक मेहरा जी, रेणु अधिकारी जी, फरजाना जी, शंकर कोरंगा जी, भावना मेहरा जी, सुरेश भट्ट जी, सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, रंजन बरगली जी, विनीत अग्रवाल जी, साकेत अग्रवाल जी, कोई छूटे तो नहीं? हो गया? सभी मंचासीन हमारे सभी महानुभाव, और आज जिनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सच में मैं धन्य हो गया आप सबका आशीर्वाद पाके आज इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी समाज कल्याण विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, श्री संदीप जी, प्रकाश जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी, श्री लयाल साहब और डॉक्टर मंजूनाथ और मुख्य विकास अधिकारी जी, पूर्व मेयर हमारे श्री जोगेंद्र रौतेला जी, शांति जी, और आज मैं सच में बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आज लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में मुझे भैरव दत्त पांडे जी और हमारे जो है रतनलाल गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी उधर बैठे हैं, हमारे गंगा सभा के गंगा पुत्र वहां से आए हैं हरिद्वार से, श्री उज्जवल पंडित जी, और सभागार में पूज्य माता जी नवीन वर्मा जी की पूज्य माता जी, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी बैठी हैं, और क्या हमारा अहोभाग्य है कि 100 बरस हैं इस आयु में भी वो हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं इस कार्यक्रम में अभी अपने सभी पत्रकार मित्रों का, जहांगीर भाई सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी अपने मीडिया के मित्रों का और हमारे एनसीसी के हमारी बेटियां, अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस वरिष्ठ नागरिक जनों के इस अभिनंदन समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र, और जैसा अभी उद्घोषक महोदय बिष्ट जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी काफ़ी लोग आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों हमारे भगवान बद्री विशाल की धरती से यहाँ पधारे हैं, चमोली जनपद से। तो मैं आप सबका, हमारे मातृ पितृ तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का सच में
उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके बीच में मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी ये उपस्थिति सच में जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहाँ आने के लिए, उससे कई गुना मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में वो हमारे ऊपर बड़ी संख्या में बेटियां भी बैठी हैं एनसीसी की, जो एनसीसी हमारी अनुशासन की प्रतीक है, डिसिप्लिन, संयम, नियम, आचार व्यवहार, तो मैं इन सभी बेटियों के भविष्य के भी उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां हमेशा समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर कहीं पहुंचा है तो उसमें उनके माता पिता का, उनके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे बरगद की विशाल जड़ें पूरे वृक्ष को थामे रखती हैं, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। वो हमारे समाज को भी, परिवार को भी वो एक मजबूत जड़ों की तरह हमेशा थामे रखती हैं, वृक्ष को कभी डगमगाने नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे आप सब बुजुर्गजन भी हैं। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ जन केवल परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपका जो अनुभव है, जीवन में जो तमाम बसंत आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ध्रुव तारे की तरह समान है, जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्ते, निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेता है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपस्ये बिन्द्रु चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे रयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं, वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, यश, बल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के 6 एग्जिट पोल